वो अपनी बेटी को होटल में लेकर पहुंचता। वहां पर पहले से ही उसके 4-5 दोस्त मौजूद होते और वह अपनी बेटी को अपने दोस्तों के सामने परोस देता। पिता की आंखों के सामने ही उसकी महज 16 साल की बच्ची के साथ, मासूम सी बेटी के साथ उसके पिता के दोस्त रेप करते। वो अपनी बेटी के हाथों को पकड़वा कर खुद रेप करवाता और जब दोस्तों को देखकर उसके अंदर की भी हवस जागती तो वो अपनी सगी बेटी के साथ खुद भी रेप करता और ये सिलसिला बराबर चलता रहता है। एक दिन 16 साल की बच्ची गर्भवती हो जाती है, लेकिन किसकी गर्भवती हुई, अपने पिता की या अपने पिता के दोस्तों की, ये पता नहीं चलता। लेकिन जब ये बात उसकी दादी को पता चलती है तो दादी बोलती है, बेटा कोई बात नहीं है, चलो तुम्हें अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। और अस्पताल ले जाकर वो उसका गर्भपात करवा देती है। कितनी हैरान करने वाली बात है कि पिता रेप करता, अपने दोस्तों से करवाता। ये बात जब दादी को पता चलती है वो गर्भपात करवा देती है। इस बात को दबाया जाता है, लेकिन इस घटना का खुलासा कैसे हुआ और जब पुलिस को ये बात पता चली तो कोर्ट ने उन आरोपियों को क्या सज़ा सुनाई, ये जानकर आप चौंक जाएंगे। तो चलते हैं इस घटना को शुरू से जानेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और इससे पहले वाली वीडियोस में जितने भी लोगों ने कमेंट्स किए थे, मैं उनके कमेंट्स को वीडियो के आखिर में पढ़ूंगा, इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। हो सकता है आपके कमेंट्स को मैं पढ़ूं और अगर आपने कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जाएं और कोई भी सवाल कर सकते हैं, कोई भी कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं उसका अगली वीडियो में जवाब दूंगा। तो आज की जो घटना है वो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद कोर्ट के अंदर 21 मई की सुबह से ही जो आरोपी थे उनको पेश किया जाता है। 5 आरोपी एक कटघरे में खड़े हुए थे और वहाँ पर एक बूढ़ी महिला भी खड़ी हुई थी जो बेहद ज़्यादा बूढ़ी थी, लेकिन लोगों की नज़र जो वहाँ पर न्यायाधीश थी उनके ऊपर टिकी हुई थी। न्यायाधीश राकेश कुमार उस बूढ़ी महिला की तरफ इशारा कर कर बोलते हैं, जिसकी उम्र 70 साल थी। बोलते हैं कि इस बूढ़ी महिला को कोठरी में डाल दिया जाए और इसको 8 साल तक सज़ा दी जाए। इसने ऐसा काम किया है जो काम इसको नहीं करना चाहिए था। और ये जो 5 आरोपी कटघरे में खड़े हुए हैं, इन 5 को ज़िंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए और हर एक अपराधी के ऊपर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाए, क्योंकि जो शख्स खड़ा है उसने ही मिलकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो अपनी इस महज 16 साल की बेटी के साथ रेप करता था। जितने भी लोग थे, ये बात सुनकर सारे लोगों के मन में खुशी आ जाती है कि जो इन लोगों ने किया उसकी सज़ा इनको मिली। लेकिन आखिर इन लोगों ने कब किया, ये बात हम आपको बताते हैं। तो इसके लिए हमें चलते हैं 2020 में। 2020 12 जनवरी को जो फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ थाना है, कोतवाली है, वहीं की एक चौकी है कर्नलगंज चौकी। वहाँ पर एक महिला आती है और महिला आने के बाद जो वहाँ के इंचार्ज थे उनसे बोलती है कि सर, क्योंकि महिला के साथ में एक बच्ची भी थी, उस बच्ची को लेकर आई थी और वो बोलती है कि सर, ये जो बच्ची खड़ी हुई है ये मेरी बेटी है, इसकी उम्र महज 16 साल है और जो इसका सगा पिता है वो इसके साथ काफ़ी महीनों से रेप कर रहा है। और वो तो रेप करता ही, अपने 4 दोस्तों से और रेप करवाता है। जो इंचार्ज थे उनको हैरानी होती है, यकीन नहीं होता। फिर वो जब बेटी से पूछते हैं, उस बच्ची से पूछते हैं, महिला को बोलते हैं कि आप बाहर जाइए, हम इस बच्ची से खुद पूछताछ करेंगे। जब बच्ची से पूछा जाता है तो बच्ची रोने लगती है। बच्ची को तसल्ली दिलाई जाती है कि परेशान मत हो, जो भी तुम्हारे साथ हुआ है उसको शुरू से बताओ। तो बच्ची बताती है कि आज से लगभग 8-9 महीने पहले की बात है कि जब मैं एक दिन घर पर अकेली थी तो पिता मेरे साथ गंदी हरकत करते हैं और फिर वो मुझे कुछ दवा देते हैं। मुझे बोलते हैं कि इसको मैं खा लूँ और जब मैं उसको खाती हूँ तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। वो कोई गोली थी शायद नींद की या फिर नशे की, और मैं हल्की सी नशे में होती हूँ और फिर मेरे साथ मेरे पिता वहीं पर रेप करते हैं। पहली बार मेरे साथ रेप होता है और मुझसे बोलते हैं कि ये बात किसी को मत बताना, अगर तुमने अपनी माँ को ये बात बताई तो फिर मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे दूँगा, तो मैं जान से मार दूँगा। मेरे पिता लेखपाल हैं और जो मेरी माँ हैं वो पढ़ाती हैं, वो टीचर हैं, जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर टीचर। आप देखिए हैरान करने वाली बात कितनी है कि पिता लेखपाल, जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा, अच्छे खासे ओहदे पर, लेकिन फिर भी अपनी 16 साल की बेटी के साथ वो रेप करता। बेटी इस चीज़ को दबा लेती है, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला शुरू होता है। फिर पिता उसके साथ बार बार रेप करता है, लेकिन वो जो बेटी थी वो किसी को नहीं बताती।
अब ये सिलसिला तो चलता रहता है, बेटी बर्दाश्त करती रहती है, लेकिन एक दिन वो बेटी को बुला कर ले जाता है, अपनी बाइक पर बिठाता है और उसको एक जगह लेकर पहुंचता है। बेटी जगह को नहीं पहचान पाती कि आखिर उसका पिता कहाँ लेकर आया है। एक रेस्टोरेंट सा बना हुआ था, खूबसूरत था। शायद बेटी को लगता है कि पिता यहाँ से कुछ खाना वगैरह लेगा या फिर किसी से मिलेगा, लेकिन पिता उसको उस अंदर लेकर पहुँचता है। अंदर जाता है तो वो एक होटल था। बेटी को एक रूम में लेकर पहुँचता है। वहाँ पर 4 दोस्त उसके पहले से वहाँ पर मौजूद थे। चारों दोस्त बैठे हुए थे। वो बेटी को वहीं पर खड़ा करता है और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक वगैरह निकाली जाती है। बेटी उस टाइम पर बेहद ज़्यादा नर्वस थी। उसको यकीन था कि उसका पिता अपने दोस्तों से मिलकर यहाँ से वापस चलाया जाएगा। उसका पिता कितना भी बुरा सही, लेकिन ऐसी हरकत तो नहीं करेगा कि उसके दोस्त उसके साथ कुछ करें। और उसी बीच अचानक से पिता उसके हाथ को पकड़ कर ले जाता है और दोस्तों के सामने बिठा देता है। बोलता है कि देखो मेरी बेटी कितनी अच्छी है। और फिर जो उनके दोस्त थे पिता के, वो मेरे साथ गंदी हरकतें करना शुरू करते हैं। और फिर 4 दोस्त मुझे वहीं पर बेड पर गिरा लेते हैं। और गिराने के बाद मुझे, जब मैं उठती हूँ तो ज़बरदस्ती मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई जाती है। उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर कुछ गोलियाँ मिली हुई थी, जिसको पीने के बाद मैं होश में नहीं रहती, मुझे चक्कर आने लगते हैं। और फिर इतना तो मुझे याद है कि एक एक कर जितने भी पिता के दोस्त थे वो मेरे साथ वहीं पर रेप करते हैं, लेकिन मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं चीख सकती, वहाँ से भाग सकती, क्योंकि वो 4-5 थे, मैं अकेली थी। और फिर रेप करने के बाद आखिर में मेरा पिता आता है और वो भी रेप करता है। मतलब 5 लोग एक एक कर बारी बारी से मेरे साथ रेप करते हैं। वहाँ से ये सब कुछ होता है और पिता वहाँ से मुझे ये सब होने के बाद वहाँ से लेकर आता है और बोलता है कि अगर ये बात किसी को भी बताई तो वो उसको मार देगा, उसकी माँ को मार देगा, ख़त्म कर देगा। और मैं अपनी माँ की वजह से और समाज में इज़्ज़त की वजह से, कि ये बात जब मेरी दोस्तों को पता चलेगी, तमाम समाज को, तमाम रिश्तेदारों को पता चलेगी, तो कितनी ज़्यादा बेइज्जती होगी। क्योंकि मेरी दोस्तें मुझसे बोलेंगी, मेरे रिश्तेदार बोलेंगे कि इस लड़की के साथ इसके ही पिता ने गलत काम कर दिया। तो ये सब कुछ सोच कर, बर्दाश्त कर मैं दिल में इस बात को रख लेती हूँ। लेकिन ये सिलसिला हद से ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर मैं ये बात अपनी माँ को बताती हूँ। जब माँ को ये पता चलता है कि उसकी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ, तो जो बात बेटी सोच रही थी वही बात माँ सोचती है। माँ पढ़ी लिखी थी और वो इज़्ज़त की वजह से यही सोचती है कि अगर मैं अपने पति के ख़िलाफ़ जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी तो वो भी जेल जाएगा, तमाम समाज में बेइज्जती होगी, हम अपना घर बेचकर जाएंगे, समाज हमारे ऊपर ताने मारेगा। और यही सोच कर माँ फैसला करती है कि ऐसा करती हूँ कि अपनी बेटी को बाहर हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज देती हूँ। और जयपुर में फ़ौरन में अपनी बेटी का एडमिशन करवाती है और उसको जयपुर के अंदर हॉस्टल भेज देती है। वहाँ पर बेटी पढ़ाई लिखाई कर रही थी, अब सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन पिता इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता कि बेटी बाहर चली गई है। फिर पिता घर में लड़ाई झगड़ा करता है और वो जयपुर के हॉस्टल में पहुंचकर अपनी बेटी को वापस ले आता है। बोलता है कि कुछ दिन के लिए लाए हैं, कुछ दिन के बाद वापस भेज देंगे। और जब वो वापस लाता है फिर दोबारा से यही हरकत होती है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन जो उसका पिता है उसने बोला था कि वो ऐसा नहीं करेगा। और उसी बीच जो बेटी बताती है कि मैं अचानक से गर्भवती हो जाती हूँ। गर्भवती होने के बाद मैं ये बात पिता को बताती हूँ कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। तो पिता बोलता है कि ये बात किसी को मत बताना। और जब बेटी अपनी दादी को ये बात बताती है कि दादी, आपके बेटे ने यानी कि मेरे पिताजी ने ऐसी ऐसी हरकत की है, अब मैं क्या करूं? तो दादी बोलती है ये बात बेटा तुम्हें अपनी माँ को नहीं बतानी है। और दादी अपने बेटे से बात करती है, मतलब उसके पिता से बात करती है। और वहीं पर जो आवास विकास एक अस्पताल है, नर्सिंग होम है, वहाँ पर दादी खुद अपनी पोती को लेकर पहुँचती है उसके पिता के साथ, और वहाँ पर ले जाकर उसका गर्भपात करवा देती है। गर्भपात होने के बाद जैसे ही बेटी वापस आती है उसकी हालत बेहद ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि जो गर्भपात हुआ था वहाँ पर बेहोश कर ये किया गया था, भर्ती कर लिया था, क्योंकि लड़की 3-4 महीने की गर्भवती हो चुकी थी। और जब बेटी वापस आती है और ये बात माँ को पता चलती है तो माँ फ़ौरन उसको ये पुलिस स्टेशन पहुँचती है और कोतवाल साहब को ये बात बताती है। बेटी का ये बयान सुनते ही फ़ौरन कोतवाल, जो वहाँ के कोतवाल थे, वो छानबीन में लग जाते हैं। सबसे पहले पिता को गिरफ्तार करते हैं और जो 4 लोग थे, जिसमें लालू, कुंती, मनोज और रत्नेश और बिमल कुमार, इन 4 को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है पिता के साथ, और 5 को ही जेल भेज दिया जाता है। वहीं पुलिस
दादी के पास पहुंचती है क्योंकि दादी ने गर्भपात कराया था। दादी को भी उठा लिया जाता है, दादी को भी जेल भेज दिया जाता है और तब से बराबर इस केस पर सुनवाई चल रही थी और 2024 में 21 मई को इस केस पर फैसला आता है जिसमें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है और बूढ़ी दादी को 8 साल की सज़ा सुनाई जाती है। तो इस फैसले के बाद जितने भी लोग वहाँ पर थे, बच्ची की माँ और बच्ची जितने भी लोग थे, सबको ये सुनने के बाद एहसास होता है कि कोर्ट ने उनको इंसाफ दिया है। अगर कोर्ट उनको बरी कर देता या फिर कुछ भी हो जाता पैसे वैसे खाने के बाद तो इंसाफ नहीं मिल पाता। लेकिन एक माँ ने अगर पहले ही कदम उठा लिए होता, जब उसको पता चली थी कि उसकी बच्ची के साथ रेप होता है, तो बच्ची गर्भवती नहीं होती, क्योंकि माँ ने सिर्फ ये सोचा कि इसकी इज्जत बच जाएगी। लेकिन आखिर में आकर जिस चीज़ को ये लोग इज्जत समझ रहे थे वही काम इनको आखिर में करना पड़ा, पुलिस के पास जाना पड़ा और सब लोगों को ये बात पता चल गई। तो इस वीडियो से खासकर सीखने को ये मिलता है कि आपके साथ कभी भी थोड़ा सा गलत हो, जो लगे आपको कि ये हद से ज़्यादा गलत है, तो फ़ौरन बिना सोचे समझे आप पुलिस के पास जाएं। क्योंकि अगर आप ज़रा सा भी इंतज़ार करेंगे, आपकी वीडियो किसी के पास है, कोई आपकी वीडियो को वायरल करने की धमकी दे रहा है, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, कोई आपके साथ गलत कर रहा है, तो आप बिना देरी किए सबसे पहले पुलिस के पास जाएं। अगर पुलिस के पास नहीं जा सकते तो ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं, ऑनलाइन एडवाइस ले सकते हैं। महिला पुलिस भी फ़ोन उठाती हैं, महिला पुलिस आपको एडवाइस देंगी, आपके परिवार को या फिर आप समाज में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बड़े ही प्लानिंग के साथ पुलिस आपकी मदद भी कर देगी। तो इसीलिए अपनी परेशानी को पुलिस को बताएं। इस घटना से आप समझ सकते हैं कि वक्त कितने बुरे तरीके से बदलता जा रहा है। मतलब पिता खुद हैवानियत करता था और अपने दोस्तों को भी करता था, लेकिन पिता को जहाँ तक फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी उसको सिर्फ उम्र कैद की सज़ा हुई है। आपको क्या लगता है, क्या सज़ा होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोज़ में कमेंट किए थे। तो कमेंट्स को पढ़ते हैं और जवाब देते हैं। और ये कमेंट किया है रेशमा शेख ने, अस्सलाम वालेकुम माज भाई, वीडियो रोज़ क्यों नहीं डालते हो? मैं इंतज़ार करती हूँ आपके एपिसोड का, मुझे आपकी न्यूज़ बहुत पसंद आती है। शुक्रिया रेशमा शेख, वालेकुम अस्सलाम। क्या आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं? उसके लिए ढेर सारा शुक्रिया। और ये बोल रहे हैं माज भाई गुड नाइट, आपकी कहानी अच्छी लगती है, अच्छे से समझाती हो। मैं अजय अहमदाबाद से। गुड नाइट अजय भाई। और ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आपके साथ कोई विश्वासघात करे तो आपको क्या करना चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। देखिए, अगर आपके साथ कोई भी विश्वासघात करता है, आपका करीबी है, तो सबसे अच्छा उसका ऑप्शन ये है कि आपके साथ तो विश्वासघात हो गया, बस आप उसको छोड़ दें, जाने दें, ना उससे कोई सवाल करें ना कोई जवाब दें, बस उसको जाने दें। अगर आप उसके साथ रहेंगे, मतलब आप उससे बहस करते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, मतलब आप उससे बहस इसलिए कर रहे हैं कि आपको फिर उसके साथ रहना है। आपके साथ उसने विश्वासघात कर दिया है तो आप ये समझ लें कि वो आपके लिए मर गया। आप अपने रास्ता बदल लें, उसके रास्ता अलग कर दें। दुनिया में ढेर सारे लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक पर विश्वास करें। और सबसे अहम बात कि विश्वास करने का टाइम नहीं बचा है। आप किसी पर भी विश्वास ना करें, मोहब्बत करें, सब कुछ करें, दोस्ती करें, लेकिन सावधान रहते हुए, सतर्क रहते हुए। विश्वास करने की ज़रूरत क्या है भाई? क्यों आप किसी के ऊपर विश्वास कर रहे हो? विश्वास बिल्कुल मत करो। और ये कमेंट किया है जावेद खान ने, माज भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं नासिर हुसैन और खुशबू निशा कहानी सुनते हैं दिल्ली से। शुक्रिया भाई। और ये वाला जो कमेंट है, ये कमेंट सूरज भाई ने किया है। काफ़ी टाइम से कमेंट करते हुए आ रहा है, मैं कमेंट्स को देख रहा था लेकिन जवाब नहीं दे पाता रहा। इन्होंने कमेंट किया, हेलो माज भाई, आपका 3-4 दिनों से वीडियो नहीं आया, हम आपके वीडियो का इंतज़ार करते हैं। वीडियो देखने की सवाल मुझे बहुत अच्छा लगता है, वीडियो देखने में बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम गोलू कुमार हुआ है, हम आपका वीडियो पुणे से देख रहे हैं। और माज भाई कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सूरज भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे कमेंट्स करते हैं। और फिलहाल में ये वो कमेंट थे जो इससे पहले वाली वीडियोस में लोगों ने किए थे। अगर आप चाहते हैं मैं आपके भी कमेंट्स को जवाब दूं तो जल्दी से नीचे जाइए और एक कमेंट्स कर दीजिए। अगली वीडियो में मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।